नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर एक नई पोस्ट लेके आपके सामने हूँ। तो आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आपको इस किताब की, दैट इज द स्पार्क इन साइलेंस। ओके, तो क्या आप कभी उस पल को याद करते हैं जब सब कुछ रुक गया था? बाहर की दुनिया दौड़ रही थी, लेकिन अंदर कुछ थम सा गया था। कभी यूं ही बैठे बैठे आंखों में आंसू बह निकले हों, बिना किसी को बताए। या फिर कभी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द जो आपने खुद ही चुपचाप सह लिया था। ऐसे ही किसी पल में मौन ने आपकी पीठ थपथपाई होगी, शब्दों के बिना, किसी उत्तर के बिना, बस उसकी उपस्थिति से। तो ये बुक द स्पार्क इन साइलेंस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक मौन संवाद है, आपके और आपके भीतर के अंदर के बीच में। ये हमें याद दिलाती है कि जिन जवाबों को हम दुनिया भर में ढूंढते हैं, वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हम जीवन में इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि शांति पीछे छूट गई है। हम समझते हैं कि सफलता, प्रेम और शांति, पहचान, ये सब हमें बाहर से मिलेगा, लेकिन नहीं। थ्रू दिस बुक वी कैन नो दैट कि वास्तविक जो उत्तरों का जो स्रोत है वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर के मौन में है। तो मौन को अक्सर हम कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन मॉडर्न न्यूरल साइंस ये बताती है कि ये जो साइलेंस के कुछ पल होते हैं हमारे जीवन में, वह हमारे माइंड को रीसेट करते हैं। अमेगडला, जो हमें डर और तनाव से जुड़ा हुआ है, वो कहीं शांत होना शुरू हो जाता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें डिसीजंस लेने में और सेल्फ एनालाइजेशन में हेल्प करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इट मीन्स जब हम शांत होते हैं, हम केवल आराम नहीं करते हैं, हम स्वयं को दोबारा अपने आप को गढ़ते हैं। तो इमोशनल रूप से अगर हम कहें, तो मौन हमें वो अवसर देता है कि जब हम अपने जख्मों को सुने, अपने दर्द को पहचाने और उन हिस्सों से जुड़े जिन्हें हमने समाज के शोर में कहीं खो दिया था। तो सोशली हम सब लोग एक रोज एक नई भूमिका निभाते हैं, एक आइडल पेरेंट्स की, एक एम्प्लॉय की, और एक अच्छे फ्रेंड की, और इसके अलावा बहुत सारे। लेकिन ये साइलेंस जो है, वो हमें ये सारे मुखौटे उतार देने के लिए प्रेरित करता है, और फिर हम वही होते हैं जो हम वास्तव में हैं। तो थ्रू दिस पुस्तक, इसके पुस्तक के जो जो इसका सेंट्रल आइडिया है, वो यही है कि मौन कभी खाली नहीं होता, ये मार्गदर्शन से भरा हुआ होता है। इसके हर चैप्टर में जो आपको आपके उस हिस्से से मिलवाता है जिससे आपने शायद सालों से नहीं छुआ था। ये बचपन की आदतों को समझने में मदद करता है, रिश्तों की उलझनों में
स्पष्टता लाता है। दिल टूटने के बाद आपको उसकी आवाज भी लौटाता है। ये किताब जो है आसान उत्तर नहीं देती, बल्कि आपको आपके अपने उत्तरों से मिलवाती है। वो उत्तर जो कभी कहीं शोर में दब गए थे, वो सवाल जो आपने खुद से पूछना बंद कर दिया था। तो अगर आप थक गए हैं भागते भागते और आप चाहते हैं कि कोई सुने बिना टोके, बिना सलाह दिए, तो ये बुक द स्पार्क इन द साइलेंस ये आपकी मौन साथी बन सकती है। एक चिंगारी जो कहती है तुम टूटे नहीं हो, तुम बस खुद से दूर हो गए हो, अब लौट आओ खुद में। तो शोर में दुनिया रहती है, लेकिन आत्मा वो हमेशा मौन में बोलती है। और जब आप उस मौन को सुनना शुरू करते हैं, तभी आप एक सच्चा और एक शांत जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। तो ये पुस्तक द स्पार्क इन साइलेंस उस मौन को की तरफ जाने का रास्ता है जिसकी तलाश हम सबको है। तो ये किंडल पर उपलब्ध है, ई बुक के फॉर्म में भी और पेपर बैक में भी। ये बहुत रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है। इफ यू आर रियली एग्री विद मी and want to read this book, you can go on amazon.com and order your book. Or if you have a subscription on Kindle, then you can read it in at no cost. Okay, so it's my advice, just one time read this book and give your opinion about this. Thank you.